मार्कस ऑरेलियस की कालजयी बुद्धिमत्ता को हमारी फुल मेडिटेशंस ऑडियो बुक में अनुभव करें, जो अब हिंदी में उपलब्ध है। स्टोइक फिलॉसफी की गहराई में उतरें इस कंप्लीट और अनएडिटेड ऑडियो बुक के साथ, या हर चैप्टर की डीप इंसाइट्स के लिए हमारे चैप्टर वाइज वीडियोस चेक करें। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करें और ऐसी ही इंस्पायरिंग ऑडियो बुक्स के लिए सब्सक्राइब करें, जो लाइफ को और बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करेंगी। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है और हमें और क्रिएट करने की एनर्जी देता है। मार्कस एंड रेलियस द्वारा लिखित मेडिटेशंस का सारांश। दूसरी शताब्दी ईस्वी में रचित मार्कस ऑन रेलियस द्वारा रचित मेडिटेशंस रोमन सम्राट द्वारा स्वयं के लिए लिखे गए निजी विचारों का एक संग्रह है। स्टोइक दर्शन पर आधारित यह कृति 12 किताबों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक आत्म अनुशासन, तर्कशीलता, सदाचार, नश्वरता और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीवन जीने के विषयों पर प्रकाश डालती है। सैन्य अभियानों और व्यक्तिगत परीक्षणों के दौरान लिखी गई मेडिटेशंस जीवन की चुनौतियों का सामना लचीलेपन और आंतरिक शांति के साथ करने का शाश्वत ज्ञान प्रदान करती है। नीचे प्रत्येक किताब के प्रमुख बिंदुओं का विस्तृत सारांश दिया गया है, जो मार्कस की स्टोइक शिक्षाओं के सार को प्रस्तुत करता है। मार्कस अपने चरित्र और दर्शन को आकार देने वालों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए शुरुआत करते हैं। वह अपने परिवार, शिक्षकों और मार्गदर्शकों का धन्यवाद करते हैं, जैसे कि उनके दादा को विनम्रता सिखाने के लिए, उनकी माँ को धर्मनिष्ठा के लिए और उनके शिक्षक रस्टिकस को स्टोइकिज्म से परिचित कराने के लिए। वह सम्राट एंटोनिन स्पायस को धैर्य और विनम्रता का आदर्श प्रस्तुत करने का श्रेय देते हैं। यह किताब दूसरों से सीखने, उनके गुणों को स्वीकार करने और कृतज्ञता विकसित करने के महत्व पर जोर देती है। मार्कस इस बात पर विचार करते हैं कि कैसे इन प्रभावों ने उन्हें आत्मसंयम, तर्कसंगतता और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता विकसित करने में मदद की। एक महत्वपूर्ण बिंदु स्वयं के प्रति सच्चे रहते हुए सकारात्मक गुणों का अनुकरण करने का मूल्य है, जो उनकी आत्मनिरीक्षण यात्रा की दिशा निर्धारित करता है। एक सैन्य अभियान के दौरान लिखी गई किताब 2 दिन की चुनौतियों के लिए मन को तैयार करने पर केंद्रित है। मार्कस खुद को उद्देश्यपूर्ण ढंग से उठने, सद्गुणों के साथ कार्य करने और जो कुछ भी होता है उसे प्रकृति की योजना के अनुसार स्वीकार करने की याद दिलाता है। वह खुद को दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित होने से बचने का आग्रह करता है, यह कहते हुए कि आपके पास अपने मन पर नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। एक प्रमुख विषय जीवन की अनित्यता है। मार्कस मृत्यु को एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं और खुद को वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करते हैं। वह आत्म अनुशासन पर भी जोर देते हैं, दूसरों की गलतियों पर क्रोध या हताशा से बचने की सलाह देते हैं, क्योंकि मनुष्य भी त्रुटिपूर्ण हो सकता है। यह किताब स्टोइक सिद्धांत के प्री मेडिटेटिव मॉलोरम, संयम बनाए रखने के लिए कठिनाइयों का पूर्वाभास का परिचय देती है। किताब 3 में मार्कस ब्रह्मांड की तर्कसंगत व्यवस्था के अनुरूप जीवन जीने की खोज करते हैं। वे प्रकृति को एक मार्गदर्शक शक्ति मानते हैं और स्वयं को तर्क और न्याय के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे सभी वस्तुओं के अंतर संबंध पर विचार करते हैं और ध्यान देते हैं कि मनुष्य एक विशाल ब्रह्मांडीय समग्रता का हिस्सा है। एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ध्यान भटकाने वाली बातों से बचें और जो आवश्यक है उस पर ध्यान केंद्रित करें। यदि यह सही नहीं है तो इसे न करें, यदि यह सत्य नहीं है तो इसे न कहें। मार्कस जीवन की संक्षिप्तता पर भी विचार करते हैं, वर्तमान के प्रति सजगता और कृतज्ञता को प्रोत्साहित करते हैं। वे दूसरों पर कठोर निर्णय न लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि सभी समान प्राकृतिक नियमों के अधीन हैं। किताब 4 आंतरिक शांति की अवधारणा का परिचय देती है। मन शांति का एक ऐसा किला है जिसे बाहरी घटनाएं भेद नहीं सकती। मार्कस इस बात पर जोर देते हैं कि खुशी व्यक्ति के विचारों पर निर्भर करती है, परिस्थितियों पर नहीं। आपके पास अपने मन पर नियंत्रण है,
बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझें और आपको शक्ति मिलेगी। वह उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने की वकालत करते हैं जो व्यक्ति के नियंत्रण में है। विचार, कार्य, दृष्टिकोण, और जो नियंत्रण में नहीं है, दूसरों की राय, परिणाम, उन्हें छोड़ दें। मार्कस प्रसिद्धि और भौतिक संपत्ति की क्षण भंगुरता पर भी विचार करते हैं और सादगी और संतोष का आग्रह करते हैं। अराजकता के बीच शांति बनाए रखने के लिए भीतर की ओर लौटने का महत्व एक आवर्ती विषय है। किताब 5 जीवन में अपनी भूमिका को प्रकृति द्वारा प्रदत्त कर्तव्य मानकर अपनाने पर केंद्रित है। मार्कस मनुष्यों की तुलना एक समग्र के अंगों से करते हैं, जैसे शरीर के अंग जो जनहित के लिए कार्य करते हैं। वह स्वयं से आग्रह करते हैं कि हर सुबह उद्देश्यपूर्ण ढंग से उठें, यहाँ तक कि जब उन्हें अनिच्छा भी महसूस हो तो वे पूछते हैं, क्या मुझे इसीलिए बनाया गया है, कंबल के नीचे दुबकने के लिए? एक प्रमुख बिंदु है लचीलापन। मार्कस बाधाओं के बावजूद सद्गुणों में लगे रहने की सलाह देते हैं। वे मृत्यु को एक स्वाभाविक परिवर्तन मानते हैं और भय के बजाय स्वीकार करने को प्रोत्साहित करते हैं। यह किताब स्टोइक विचार को पुष्ट करती है कि एक सार्थक जीवन अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाने से उपजता है। किताब 6 में मार्कस सद्गुण को सर्वोच्च गुण मानते हैं, जिसमें न्याय, साहस, बुद्धिमत्ता और संयम शामिल हैं। वह स्वयं को नैतिक रूप से कार्य करने की याद दिलाते हैं, तब भी जब दूसरे ऐसा ना करें, और तुच्छ चिंताओं में उलझने से बचें। एक प्रमुख विषय ऊपर से देखने का है, जीवन की घटनाओं को क्षणभंगुर और विशाल योजना में महत्वहीन समझने के लिए एक ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य अपनाना। मार्कस लिखते हैं, ब्रह्मांड को एक जीवित प्राणी के रूप में सोचो, विनम्रता और अहंकार से विरक्ति को प्रोत्साहित करते हुए। वह परिवर्तन को एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में भी देखते हैं और जीवन चक्रों को स्वीकार करने का आग्रह करते हैं। ये किताब व्यक्तिगत कार्यों को सार्वभौमिक तर्क के साथ संरेखित करने के महत्व पर जोर देती है। किताब 7 कठिनाइयों का धैर्य और तर्क संगतता से सामना करने पर केंद्रित है। मार्कस बाधाओं को विकास के अवसरों के रूप में पुनर्परिभाषित करने की सलाह देते हैं और कहते हैं, कार्य में बाधाएं कार्य को आगे बढ़ाती हैं। जो बाधाएं आती हैं, वही मार्ग बन जाती है। वह दूसरों के दुर्व्यवहार का सामना करते समय स्वयं को शांत रहने का आग्रह करते हैं, या समझते हुए कि क्रोध अपराधी से ज्यादा स्वयं को नुकसान पहुंचाता है। एक प्रमुख बिंदु है सचेतनता का अभ्यास। मार्कस अतीत या भविष्य की चिंताओं से बचते हुए वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वह मृत्यु की अनिवार्यता पर भी विचार करते हैं और इसे सदाचारी जीवन जीने के लिए एक प्रेरक के रूप में उपयोग करते हैं। यह किताब स्टोइक लचीलेपन और संभव पर प्रकाश डालती है। किताब 8 में मार्कस आत्मनियंत्रण पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और स्वयं को भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए प्रेरित करते हैं। वे चापलूसी या आलोचना से प्रभावित न होने की सलाह देते हैं और आंतरिक स्वतंत्रता पर जोर देते हैं। बाध्यता से मुक्त रहना आपके हाथ में है। एक प्रमुख विषय बाहरी परिणामों जैसे धन या प्रतिष्ठा से वैराग्य है, जिसे मार्कस सच्ची खुशी के प्रति उदासीन मानते हैं। वे मानवीय संघर्षों की सार्वभौमिकता पर विचार करते हैं और कहते हैं कि हर कोई समान चुनौतियों का सामना करता है। मार्कस अपनी मृत्यु पर भी विचार करते हैं और इसका उपयोग पुण्य कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए करते हैं। यह किताब स्टोइक सिद्धांत को पुष्ट करती है कि व्यक्ति को सबसे पहले अपने चरित्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किताब 9 मानवता के अंतर संबंध और क्षमा के महत्व की पड़ताल करती है। मार्कस सभी लोगों को एक ही समुदाय का हिस्सा मानते हैं, जो तर्क और प्रकृति से बंधा है। वह द्वेष के विरुद्ध सलाह देते हैं, ये देखते हुए कि दूसरों की गलतियां अज्ञानता से उत्पन्न होती हैं, द्वेष से नहीं। जब कोई आपको नुकसान पहुंचाता है, तो समझिए कि वह अज्ञानता से ऐसा कर रहा है। एक प्रमुख बिंदु बिना किसी प्रतिशोध के न्याय की खोज है और गलती करने वालों के प्रति भी दया बनाए रखना है। मार्कस सुख की खोज या दुख से बचने की निरर्थकता पर भी विचार करते हैं, क्योंकि दोनों ही क्षणिक हैं।
यह किताब करुणा और तर्कसंगत सह अस्तित्व पर जोर देती है। किताब 10 में मार्कस कार्यों को निर्देशित करने और जीवन की घटनाओं को स्वीकार करने के लिए तर्क की शक्ति पर जोर देते हैं। वह स्वयं से परिस्थितियों का निष्पक्ष मूल्यांकन करने का आग्रह करते हैं और पूछते हैं, इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? एक प्रमुख विषय भाग्य को स्वीकार करना है। जो कुछ भी घटित होता है, उसे प्रकृति की योजना का हिस्सा मानकर स्वीकार करना। मार्कस अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति पर विचार करते हैं और कहते हैं कि सभी चीजें, लोग, साम्राज्य, घटनाएं अंततः समाप्त हो जाती हैं। वह विचार और कर्म में सरलता की सलाह देते हैं, अनावश्यक जटिलता से बचते हैं। यह किताब ब्रह्मांड की तर्कसंगत व्यवस्था के साथ स्वयं को संरेखित करने की स्टोइक प्रथा को पुष्ट करती है। किताब 11 जनहित के लिए जीने और आत्म जागरूकता बनाए रखने पर केंद्रित है। मार्कस समाज की तुलना एक शरीर से करते हैं, जहां प्रत्येक व्यक्ति समग्रता में योगदान देता है। वे दूसरों के स्वार्थी होने पर भी दया और न्याय के साथ कार्य करने की सलाह देते हैं। जो आवश्यक है वह करें और जो अपरिहार्य है उसे सहन करें। एक प्रमुख बिंदु आत्मचिंतन है, जो व्यक्ति के विचारों और उद्देश्यों की नियमित जांच का आग्रह करता है। मार्कस क्रोध को नियंत्रित करने के व्यावहारिक उपाय भी प्रस्तुत करते हैं, जैसे अपराधी के दृष्टिकोण की कल्पना करना या जीवन की संक्षिप्तता की कल्पना करना। यह किताब व्यक्तिगत विकास और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन पर प्रकाश डालती है। आखिरी किताब में मार्कस नश्वरता और जीवन के उद्देश्य का सामना करता है। वह मृत्यु को एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानता है, जिससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार करना चाहिए। किसी व्यक्ति को मृत्यु से नहीं, बल्कि जीवन की शुरुआत से डरना चाहिए। एक प्रमुख विषय है हर दिन को ऐसे जीना जैसे वह आखिरी दिन हो, सद्गुणों पर ध्यान केंद्रित करना और ध्यान भटकने से बचना। मार्कस सादगी का आग्रह करता है और खुद से हर चीज में तर्क और ईमानदारी से काम करने का आग्रह करता है। वह प्रसिद्धि की नहीं, बल्कि ईमानदारी की विरासत छोड़ने पर विचार करता है और इस बात पर जोर देता है कि सच्ची संतुष्टि सद्गुणों से जुड़े जीवन से आती है। यह किताब जीवन की नश्वरता को साहस के साथ स्वीकार करने के आह्वान के साथ समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं और शेयर भी करें। फुल ऑडियो बुक एंड चैप्टर वाइज ऑडियो बुक के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।